हाँ, तो बच्चों आज हम सब अष्टमी कक्षा का 9वां पाठा पढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। मंगलम पहले कर लेते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानियन्मनुष्यान् नैनीयतेभिषुभिर्वाजिनीव वेत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आज हम सब 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है, शीर्षक है सप्त भगिन्यः। भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः, इस तरह से शब्द बनेगा बच्चों। भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः। भगिनी मतलब बहन, भगिन्यः बहुवचन में, क्योंकि 7 हैं इसलिए बहुवचन हो गया, 3 या 3 से अधिक के लिए। तो सप्त भगिन्यः का अर्थ हुआ 7 बहनें। 7 बहनें इसमें बताया गया है कि यह सप्तभिगिनी यह उपनाम है, मतलब नाम दूसरा दिया गया है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है, जो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में उत्तरी पूर्व भाग में रहते हैं, स्थित हैं 7 राज्य, उनको सप्तभगिनी कहा गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, अद्वितीय है, अनुपम है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। प्रकृति की सुंदरता बहुत अच्छी है, दिव्य है, अलौकिक है। इन्हीं की सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर, वैशिष्ट्य मतलब विशेषता, प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। सृजन मतलब निर्माण। ये प्रश्न जो पाठ बनाया गया है, इसमें उत्तर पूर्व के 7 राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता के विषय में, उसकी विशेषता के विषय में बताने का प्रयास किया गया है। और इस पाठ में बहुत सारे कुछ नए प्रत्यय आए हैं, जिनका प्रयोग करके सिखाया गया है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। यह संवादात्मक पाठ है। अध्यापिका और छात्राओं के बीच में इसमें संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, और वार्तालाप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उन 7 राज्यों के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। देखें, अध्यापिका कहती हैं, सुप्रभातम, सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात जैसा हम लोग बोलते हैं। छात्राएं, छात्र और छात्राएं जो हैं वे सब कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम। हाँ, सुप्रभात, सुप्रभात, जैसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुप्रभातम संस्कृत में। अध्यापिका कहती हैं भवतु, हाँ ठीक है, कुशल है सब जगह, अच्छी बात है, भवतु ठीक है। अद्य किम पठनीयम, बताइए आज हमको क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ने योग्य, पठनीय मतलब पढ़ना है, पढ़ने योग्य, पढ़ा जाना चाहिए, इस अर्थ में प्रयोग है। अद्य किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना है बताइए। छात्राः, सर्वे छात्राः कथयन्ति, सभी छात्र कहते हैं। वयम सर्वे, हम सभी छात्र जो यहाँ बैठे हैं, स्वदेशस्य राज्यानां विषये, अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, जानना चाहते हैं। ज्ञा धातु में तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं, जानने की इच्छा करते हैं। अध्यापिका जी कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छी बात है, सुंदर है बात। वदत, बताइए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा नाम की लड़की कहती है बच्चों, चतुर्विंशति महोदय, हे महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी नाम की दूसरी छात्रा कहती है नहीं महाभागे, नहीं महोदया। महाभागा शब्द का महाभागे, महोदया का महोदय संबोधन में, जैसे बालिका का बालिके, और महाभागे और महोदय समानार्थक शब्द हैं। पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। एक ने कहा 24 हैं, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका जी पूछती हैं अच्छा और सारे बच्चे जो हैं वो भी सोचें। अन्य कोपि, और दूसरा कोई भी। कोपि में 2 शब्द है, कह धन अपि, जिसका अर्थ होता है
कोई भी, कह धन अपि कोपि। लिखते हैं इसको, चलो। कह और अपि, हम इसको पहले यहाँ शब्द लिखेंगे फिर इधर करते हैं। चलो अच्छे से काम कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसमें लाइन खींच देते हैं। यहाँ तक पहले लाइन खींचते हैं बच्चों, जिससे कि हमारा कार्य एकदम सीधा हो। देखिए अभी सीधा लाइन बना देगा बच्चों। ये देखो बन गया हमारा। अब शब्दार्थ का कार्य इसमें करेंगे और संधि भी लिखेंगे। शब्द आया है कोपि। इसमें अलग अलग दो शब्द, कह धन अपि। पहले कह धन अप होता है, उसके बाद फिर कह का हो जाता है को धन अपि। फिर विसर्ग का लोप होता है, तब होता है को पी। इस तरह से दो स्टेप में बनता है। इसका अर्थ है कोई भी। कोपि का अर्थ है कोई भी। कोपि कोई भी। और दूसरा कोई भी बच्चा इस बात को बता सकता है जिसको जो जानकारी हो, ऐसा मैडम ने पूछा। देखो आगे क्या कहते हैं बच्चों। स्वरा। स्वरा नाम की एक बालिका जो छात्रा है, वहां मध्य एवं बीच में ही बोल उठती है, महोदये, हे महोदया जी, मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यद अस्माकं की हमारे देशे मतलब देश में, नवविंशति राज्यानि सन्ति 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। एतद अतिरिच्य में भी दो शब्द हैं बच्चों, इसको भी नोट कर लेते हैं हम सब। एतद अतिरिच्य, इसके अलावा। एतद अतिरिच्य, एतद अतिरिच्य, एतत् अतिरिच्य, इसके अलावा। एतत् अतिरिच्य, इसके अलावा। देखो बच्चों, ये संख्याएं बदलती रहती हैं, ये पहले बताया गया था, तो यह अब कुछ और बदलाव हुआ जानते हैं। जम्मू कश्मीर एक राज्य कम कर दिया गया और जम्मू कश्मीर में दो, इसके दो बढ़ा दिए गए केंद्र शासित प्रदेश, तो संख्याओं में बदलाव हो जाता है। लेकिन अब जो पाठ में दिया गया है वही पूछा जाएगा, तो पाठ के अनुसार ही वहां पर उत्तर देना है। और अगर आपको यहाँ सामान्य ज्ञान से अगर इसको पैराग्राफ को दिखा करके प्रश्न पूछा जाए, तो जो पैराग्राफ में है वही बात बताएंगे, क्योंकि पाठ तो बार बार बदलता नहीं है, बाद में सुधार किया जाएगा, तब इसमें संख्याओं में बदलाव आएगा। आगे देखें बच्चों। अध्यापिका कहती हैं, सम्यक जानाति ते भगिनी। सम्यक मतलब ठीक, अच्छी तरह से, जानाति मतलब जानती है।
ते भगिनी मतलब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है। भवत ठीक है, कोई बात नहीं। अपि जानीथ यूयम, क्या तुम सब जानते हो। जानीथ मतलब जानते हो, यत मतलब कि एतेषु राज्येषु इन राज्यों में, सप्त राज्यानाम एकः सात राज्यों का एक, समवायोस्ति समूह है, समवायः धन अस्ति समूह है, यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितोस्ति, जो सात बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सात राज्यों का एक समूह है जो सात भगिनी सात बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। कहने का मतलब जो हमारे देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से सात राज्यों का एक चुनाव अलग से कर लिया गया, जिसका नाम रख दिया गया कि ये सप्तभगिनी है, सात बहनें हैं, सेवन सिस्टर्स हैं। तो इनको हम लोग सप्तभगिनी के नाम से उपनाम से जानने लगे। इसमें तीन शब्द आपको बताने के लिए हैं बच्चों, जिसको मैंने अभी लिखा नहीं लिख रहा हूं। सम्यक जानाति, समवयोस्ति, प्रथितोस्ति। इन तीनों को यहाँ पर अलग करके बता देते हैं। तीनों को यहाँ लिखकर बता देता हूं। सम्यक जानाति, सम्यक, यहाँ का ग हो गया है। जानाति, सम्यक जानाति। सम्यक का मतलब होता है ठीक, सही, उचित, अच्छी तरह से। जानात का मतलब है जानती है। आगे शब्द आया था बच्चों, आगे एक शब्द कहा था, बताएंगे। समवायोस्ति, समवायोस्ति, इसको अलग अलग करेंगे। समवायो, समवायः धन अस्ति, फिर समवायो अस्ति, फिर समवायः अस्ति। ये तीन तरह से जैसे ऊपर लिखा था, तो एक ही बार में मैं लिख देता हूं। समवायः अस्ति, पहले अ का ओ होता है, फिर ओ में अ मिल जाता है, अ का लोप हो जाता है, तो समवायोस्त बन जाता है। मतलब समूह है। और दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द था बच्चों प्रथितोस्ति। यो भी इसी तरह से शब्द संधि हुई है। प्रथितोस्ति, प्रथितः अस्ति। कहा गया है, यहाँ प्रसिद्ध के अर्थ में कर दिया हमने, प्रसिद्ध है। चलो पढ़ते हैं आगे बच्चों। संधि और शब्दार्थ पता रहता है तो हमें अर्थ जानने में कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए इनको ध्यान से समझना चाहिए। तुम्हारी बहन अच्छी तरह से जानती है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में सात राज्यों का एक समूह है जो सप्तभगिनी सात बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा अध्यापिका ने बताया बच्चों। और सब बच्चे ये कभी सुने नहीं थे, उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये कौन सी बात बता रही हैं मैडम जी। सर्वे, सब लोग, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए। परस्पर मतलब आपस में, एक दूसरे को, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये कौन सी बात है। सप्तभगिन्य, सप्तभगिन्य, सात बहनें, सात बहनें। अब इतना सुनकर के सब केवल आश्चर्य कर रहे हैं। तो एक निकोलस है, निकोलस नाम का छात्र है, जिसको थोड़ी सी
उत्सुकता आई कि मैडम से पूछा जाए तो वही बता पाएंगी। तो इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। ये राज्य सप्त भगिन्यः 7 बहनें इति मतलब ऐसा, किमर्थम कथ्यन्ते किस लिए, क्यों कहे जाते हैं, क्या कारण है। ये राज्य 7 बहनें इस नाम से क्यों कहे जाते हैं, ऐसा क्यों कहे जाते हैं, इनको 7 बहनें इनको क्यों कहा गया है, क्यों सातों का समूह 7 बहनों के नाम से जाना गया है। अब अध्यापिका बच्चों देखो समझाती हैं। अध्यापिका कहती हैं, प्रयोगो यम प्रतीकात्मको वर्तते। प्रयोग धन अयम, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है, प्रतीक के रूप में है, मतलब वाहन कह दिया गया तो नहीं को वाहन ही हो गई हैं, उनसे कुछ और अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से जिससे कुछ और चीज का ज्ञान हो, प्रतीक हो, सिंबल इंग्लिश में जिसको कहते हैं, संकेत किसी और की तरफ करता है, उसको प्रतीक कहते हैं, उसको प्रतीक कहते हैं। जैसे कहते हैं लाइट ले आओ, तो लाइट का प्रतीक क्या है, मान लो दीपक लेकर चले आए, कहे यही दिया, ये लाइट है, कहे ये लाइट है। टार्च दे दिए, कहे ये लाइट है। तो लाइट टार्च नहीं, टार्च लाइट का प्रतीक है, मतलब टार्च दिखा दें मतलब लाइट आ रही है। तो जो जिसका प्रतीक हो, जैसे जैसे प्रकाश का प्रतीक दीपक है, तो इस तरह से प्रतीक बन जाते हैं, जिसको कि प्रकाश बताना है, दीपक दिखा दिए, प्रकाश का पता चला। तो प्रतीक होते हैं जो बताते हैं कुछ बातें। जैसे अंधेरा है, अंधेरा अज्ञान को बताता है, दुख को अज्ञान का प्रतीक है, इस तरह से। तो प्रयोगोयम में भी संधि विच्छेद, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम सब। प्रयोगो यम, प्रयोगः धन अयम, अयम प्रयोग मतलब प्रयोग हिंदी में भी होता है बच्चों, और अयम मतलब होता है यह। प्रयोगोयम का मतलब हुआ यह प्रयोग, यह प्रयोग प्रतीकात्मक है। बहनें नहीं हैं, बहनों का प्रतीक हैं केवल बच्चों। इस तरह समझाया मैडम ने। और आगे फिर समझा रही हैं, कदाचित, कभी शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम समम्यात्, सामाजिक और सांस्कृतिक दृश्यों की समानता के कारण, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति जो है, इन स्थितियों की समानता के कारण, इमानी ये उक्त उपाधिना प्रथितानि, इस उपाधि से संबोधित किए गए हैं, इस उपाधि से कहे गए हैं, या इस उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं। उक्त उपाधिना, उक्त उपाधि से, ऊपर बताई गई उपाधि से, सप्तभगिनी जो 7 बहनें हैं, इस उपाधि से, इस नाम से, उपाधि मतलब नाम, उपनाम, इस नाम से जाने गए हैं। उक्त मतलब बताए गए, उपाधि मतलब नाम। क्या बताया गया नाम, सप्तभगिनी। समीक्षा नाम की फिर एक छात्रा है, वह कहती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। कौतूहल मतलब बेटा यहाँ पर उत्सुकता, कौतूहलम का मतलब है उत्सुकता। लिखते हैं आगे पेज बढ़ा करके, कौतूहलम यहाँ पर बढ़ा करके लिखा जाता है। फिर से बेटा, कौतूहलम, कौतूहलम का अर्थ है यहाँ उत्सुकता, जानने की जो इच्छा बनी हुई है। कहा अभी भी उत्सुकता कम नहीं हो रही है कि बताया जाए सप्तभगिनी के बारे में कि ऐसा क्यों है, ये क्या समानता है। शांत नहीं हो रही मेरी उत्सुकता भी। श्रावयत तावत, श्रावयत मतलब सुनाएं, श्रावयत तावत तो सुनाएं, यत की कानि तानि राज्यानि, वे राज्य कौन से हैं, उनके विषय में आप बताइए। अब अध्यापिका बता रही हैं, अध्यापिका कहते हैं, शृणुत सुनो, सभी बच्चों सुनो, अब मैं बता रही हूँ। अद्वयम त्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्तराज्य समूहोयम
भगिनी सप्तकम मतम, जैसे समवायोयम वैसे ही समूहोयम समूह धन अयम। अद्वयम, अ से दो, मात्रयम, म से तीन, चय मतलब च एव और ही, न और त्रि से दो होंगे, न त्रियुक्तम, न और त्रि से दो, तो अ से दो राज्य, म से तीन राज्य और एक राज्य, न से एक राज्य त्रि से, इन मिला दिए दो हो गए। तो इस तरह से 2 3 5 और 2 7, सप्त राज्य समूहोयम, यह 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें ऐसा माना गया है, 7 बहनों का समूह माना गया है। मतम मतलब माना गया है, 7 बहन माना गया है, समूह माना गया है ये। चलो लिख देते हैं यहाँ पर मतम। पहले तो एक लाइन खींचते हैं जिससे कि यहाँ तक मान लो हम करेंगे, तो यहाँ तक पहले लाइन ले आते हैं वहाँ से बच्चों। ये सीधी लाइन यहाँ तक लाया। मैंने बताया कि मतम के विषय में थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। मतम मतलब माना गया है, यह समूह 7 बहन के नाम से माना गया है। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर। कहा इस तरह से समझा नहीं, अभी और समझाइए, तो केवल श्लोक सुना दिया मैडम ने, देखो अब विस्तार से समझा रहे हैं बच्चों। अभी संक्षेप में बताया था, विस्तार से बता रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ। इत्थम, इस तरह से, इत्थम मतलब इस तरह से, इस प्रकार, भगिनी सप्तके 7 बहनों में, इमानि राज्यानि सन्ति, ये राज्य हैं। पहले कहा बेटा अद्वयम, अ से दो, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, अ से 2 राज्य। म त्रयम, म से 3 राज्य, कौन कौन से? मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, म अक्षर से शुरू होने वाले 3 राज्य हो गए। और एक न से एक त्रि से, न से क्या बताया? नागालैंड, और त्रि से त्रिपुरा। चेत में 2 शब्द हैं, च धन इति, च मतलब और, इति मतलब ऐसा। चलो इसको भी लिख देते हैं, लिखने के लिए बहुत लिखते हैं, आपके ध्यान में तो आना चाहिए बच्चों। चेति, च धन इति, च का मतलब होता है और इच का मतलब होता है ऐसा। ये समाप्ति का सूचक शब्द है, अव्यय है। हाँ, पहुंच गए यहाँ फिर। तो कहा कि इस तरह इस 7 बहनों के समूह में ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि, एरिया के हिसाब से ये छोटे हैं, लघूनि वर्तन्ते, छोटे हैं, तथापि फिर भी, तथा धन अपि, तथापि फिर भी, गुण गौरव दृष्टिया, गुण की महानता की दृष्टि से, गुणों की अधिकता की दृष्टि से, बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, अधिक बड़े प्रतीत होते हैं। जितने बड़े हैं उससे ज्यादा बड़े प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें गुण अधिक है। गुरुता, गौरव मतलब बड़प्पन, अधिकता। गुणों की अधिकता होने के कारण, गुणों की महानता के कारण, गुणों की महानता की दृष्टि से ये बृहत्तर मतलब अधिक बड़े प्रतीत होते हैं। तथापि का मतलब बताया आपको, फिर भी। यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बच्चों छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन अगर गुण की दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं ये जितने बड़े हैं उससे भी अधिक बड़े प्रतीत होते हैं।
सर्वे, सब बच्चे फिर पूछते हैं कि बताइए मैडम, कथम कथम, कैसे, कैसे है मैडम ये, गुण की दृष्टि से क्यों बड़े लगते हैं। तो अब अध्यापिका बताती हैं कि क्या गुण है इनके अंदर, क्या विशेषता है जिससे कि ये राज्य जितना छोटे हैं क्षेत्र की दृष्टि से उससे भी ज़्यादा बड़े प्रतीत होते हैं। अब देखिए आगे समझा रहे हैं बच्चों की किस तरह से होता है। अध्यापिका कहती हैं, इमाः सप्तभगिन्याः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्राच्य स्वाधीनाः एव दृष्टाः। इमाः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, पुराने इतिहास में, प्रायः अधिकांश, ज़्यादातर, स्वाधीनाः एव दृष्टाः, स्वाधीन ही देखी गई हैं। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र। स्वाधीन शब्द का अर्थ है स्वतंत्र, अपने अधीन जो हो, दूसरे की अधीनता जहाँ न हो। स्वाधीन का विलोम शब्द होता है पराधीन, तो स्वाधीन मतलब स्वतंत्र। न केनापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, राजा इत्यादि जो होते हैं, इमाः स्वायत्तीकृताः, ये अधीन किए गए। स्वायत्तीकृताः मतलब उनके अधीन कर लिए गए, मतलब उन्होंने उसको अपने राज्य में मिला लिया, अपना शासन वहाँ चलाने लगा, उसको स्वायत्तीकृताः कहते हैं। लिखा है आपके शब्दार्थ में, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। इमाः सप्तभगिन्यः, ये 7 बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्राचीन धन इतिहासे, प्राचीन इतिहासे बनेगा, प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः, प्रायः स्वाधीन ही देखी गई हैं। न केनापि शासकेन, न केन अपि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, इमाः न स्वायत्तीकृताः, ये अधीन, अपने अधीन नहीं की गईं, ये सब स्वतंत्र ही रहीं। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ, भारत की संस्कृति अनेक है, अनेक तरह की संस्कृति है यहाँ की संस्कृति विविध है। तो अनेक संस्कृति वाले, विशिष्ट वाले, मत जो इसमें विशेषता है, अनेक संस्कृति की विशेषता से भरी हुई भारत की भूमि पर, एतासाम भगिनीनाम, इन बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी इति, महत्व रखने वाली है, ऐसा कहा जाता है। महत्व धन आधायिनी, महत्व रखने वाली। महत्वाधायिनी शब्द को लिख सकते, महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं। महत्वाधायिनी, महत्व से भरी हुई। यहाँ लिखते हैं शब्द को बच्चों, नोट करेंगे आप भी। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी, महत्वपूर्ण हिंदी में कहते हैं जिसको आप। महत्व धन, त्व में, त में दो त हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, एक त नहीं रहता उसमें। महत्व आधायिनी, महत्व से भरी हुई या महत्व रखने वाली, महत्व से पूर्ण, महत्व रखने वाली, महत्व धारण करने वाली, जो आपके समझ में आ जाए। मिट गया ऊपर भी, देखो बच्चों, महत्व रखने वाली। चलो सरल भाषा में कहते हैं, जो आपके समझ में कुछ आ जाए। महत्व रखने वाली, महत्व धारण करने वाली, महत्व से पूर्ण, महत्वपूर्ण शब्द जो होता है। फिर से देख लें। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्व रखती है, महत्व रखने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है। अब तन्वी नाम की एक बालिका है, वह पूछती है कि ये सप्त भगिनी शब्द, 7 बहनें, 7 सिस्टर्स, ये शब्द, अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, कब से इनके लिए 7 बहनें शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ।
तो अब अध्यापिका उसके विषय में समझा रहे हैं बच्चों। श्रुत मधुर शब्दोयम सर्वप्रथमं विगतशताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुराराज्यस्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दोयम, एक तो ये भी लिखना है, ये शब्द थोड़ा सा नया लग रहा है आपको, उसको लिख लेते हैं हम। श्रुत मधुर शब्दों यम, इसमें लिखेंगे अगर अलग अलग करके, श्रुत मधुर शब्दः अयम, इसका मतलब हुआ सुनने में यह पहले आ जाए, सुनने में मधुर मतलब मीठा, मधुर शब्द, अयम का मतलब होता है यह, अयम मतलब यह, श्रुत मधुर शब्द मतलब सुनने में मधुर शब्द, यह जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कानों को, कि बड़ा अच्छा शब्द आप बोल रहे हैं सप्तभगिनी, सप्तभगिनी शब्द तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कहे कि यह जो सुनने में अच्छा शब्द लगता है, यह कह रही हैं मैडम कि सर्वप्रथम सबसे पहले विगत शताब्दस्य बीती हुई शताब्दी, जो अभी इसके पहले 1901 से लेकर 2000 तक जो रहा 20वीं शताब्दी, उसमें द्विसप्ततितमे वर्षे, द्विसप्ततितम 72, 72वें वर्ष में, कहने का मतलब 1972, ये इसका मतलब हुआ एडी 1972 ईस्वी में, जब त्रिपुरा राज्य नया बन करके उद्घाटन किया जा रहा था उसका, जब फिर से त्रिपुरा राज्य बना, अलग से उसको सीमांकित किया गया, उसका उद्घाटन किया गया, उस समय बीती हुई शताब्दी के 72वें वर्ष में अर्थात 1972 ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि प्रवर्तितः, किसी के द्वारा यह शब्द प्रवर्तित मतलब आगे बढ़ाया गया, लाया गया, चलाया गया, बताया गया। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, एतेषां राज्यानाम, इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, फिर से संगठन किया गया था। ये राज्यों की सीमा फिर से एक अलग अलग निर्धारण करके ये नए राज्यों का नाम दिया गया था। तो इसी समय ही इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया था, संगठन किया गया था मतलब फिर से इनको घटित करके मिला करके फिर से बनाया गया था। तो यहाँ पर ये शब्द आया है अस्मिन्नेव, इसको अलग अलग इसमें संधि है, थोड़ा करके हम लिख लेते हैं शब्दों को। अस्मिन, अस्मिन, अस्मिन्नेव, ये है अस्मिन और एव, अस्मिन मतलब होता है इसमें, और एव का मतलब होता है बच्चों ही, अस्मिन एव मतलब इसमें ही, अस्मिन एव इसमें ही, अस्मिन्नेव काले इसी समय में ही इनका फिर से संगठन किया गया था। स्वरा, तो स्वरा कहती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अपि अस्ति एतेषाम, एतेषाम मतलब इनका, इन राज्यों का, अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति, और कुछ भी विशेषता है, कहा और भी कोई विशेषता है मैडम, एक तो बताइए कि ये बताया गया, ये एक संस्कृति की दृष्टि से इनकी महत्वपूर्ण इनकी स्थिति है, और ये चलाया गया था यह नाम 1972 में। इसके अलावा
क्या विशेषता है? इनका संगठन किया गया था उस समय। कुछ और हम विशेषता जानना चाहती हैं। क्या इन राज्यों की कोई और विशेष बातें हैं जिनके कारण से ये प्रसिद्ध हैं 7 बहनों के नाम से? ऐसा स्वरा जो है वह फिर से पूछ रही है महोदया कह करके अपनी अध्यापिका से फिर पूछ रही है बच्चों की बताइए क्या कुछ और भी बात है? तो फिर अध्यापिका जो हैं वे कहती हैं नूनम अस्त एव, निश्चित रूप से है ही। नूनम एक अव्यय पद है, अव्यय शब्द है जिसका मतलब होता है अवश्य या निश्चित रूप से, निश्चितया अवश्य ही इनका महत्व है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। अब कहा कि प्राकृतिक संपदाएं यहाँ पर बहुत भरी हुई हैं, समृद्ध हैं, जिसके कारण से इनका विशेष महत्व है। तो बच्चों आज यहीं पर रोकते हैं। इसके अगले कालांश में यहाँ से हम फिर बताएंगे, क्योंकि अभी पाठ पूरा नहीं हो पाएगा इस कालांश में। आज इतना ही यहाँ करें, अगले कालांश में इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चे। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। ठीक है बच्चों, अगले दिन फिर से पढ़ेंगे।